रामगढ़ नाम का एक बहुत सुंदर गांव था जिसके चारों तरफ हरियाली और खुशहाली थी। हरे भरे खेत थे, नदियां थीं और बहुत सुंदर सुंदर घर थे। उसी गांव में एक भोला और पारो नाम के दो लोग रहते थे। भोला ने पारो से कहा, पारो, इस साल खेती बहुत अच्छी हुई है और ईश्वर की कृपा से हम सेठ का सारा कर्जा चुका देंगे जो हमने 5 साल पहले लिया था। यह कहकर भोला अपने खेत चला गया। रात में बारिश बहुत तेज हो रही थी। भोला और पारो अपने घर में सो रहे थे। सुबह हुई, वो दोनों जागे तो उन्हें बाहर बारिश होने की आवाज़ सुनाई दी। वो देखने गए कि बाहर बारिश हो रही है। उन्होंने अपने चारों तरफ देखा और चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। यह देखकर पारो जोर जोर से रोने लगी और घर के अंदर आ गई। उनके घर के अंदर आते ही उनके पीछे से ही एक सेठ, जिससे उन्होंने 5 साल पहले पैसे लिए थे, वो उनके घर पर आ गया और खुद से कहने लगा कि आज तो भोला से अपने सारे पैसे लेकर रहूँगा जो उसने 5 साल पहले मुझसे लिए थे, और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, भोला, ओ भोला, सुन रहा है ना मेरी बात। यह सुनकर भोला ने अपने पीछे मुड़कर देखा। तुमने 5 साल पहले मुझसे कर्जा लिया था और आज तक उस कर्जे को नहीं चुकाया। अगर आज की आज तुमने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो अपना ये घर खाली कर देना। यह सुनकर भोला और पारो दोनों सेठ जी की तरफ देखते हैं और सेठ जी को देखते ही वे उसके पैरों पर गिर जाते हैं और उससे कहते हैं कि सेठ जी, मेरी पूरी फसल बारिश में खराब हो गई है। मुझे 1-2 दिन का समय दे दीजिए। हम अपना ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे। पर सेठ जी भोला और पारो की एक भी बात नहीं सुनता और कहता है, मुझे कुछ नहीं पता कि तुम कहाँ जाओगे। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मुझे ये घर खाली चाहिए ये, और अभी की अभी इस घर को खाली करो, वरना या फिर मेरे पैसे मुझे दे दो और इसी घर में रहो। यह कहकर सेठ जी भोला और पारो से कहते हैं कि आज की आज अपना सारा सामान यहाँ से निकालो और मेरा घर खाली कर दो, और वे अपने घर पे चले जाते हैं। सेठ जी को जाते हुए देखकर भोला और पारो बहुत उदास हो जाते हैं कि आगे अब क्या होगा। अब वो दोनों कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। उनके पास तो कोई जगह भी नहीं है। पारो भोला से कहती है, भोला, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया। हमारी सारी फसल खराब हो गई। हमने सोचा था कि इस बार हम सेठ जी का सारा कर्जा चुका देंगे। अब क्या होगा। भोला कहते हैं कि ईश्वर जो करेगा सो अब अच्छा होगा और वो हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। तुम अब इस घर को छोड़ने की तैयारी करो। हम इस घर को छोड़कर कहीं दूर जाकर रहेंगे। यह कहकर वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उदास चेहरे को होते हुए वे अपने घर को छोड़कर चल देते हैं। धीरे धीरे उदासी से भोला और पारो दोनों अपने घर को छोड़कर जा रहे थे। पारो और भोला मन में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, सब कुछ ठीक कर दो। हमारी फसल फिर से हरी भरी हो जाए। हम फिर से अपने गेहूं की फसलों को उगता हुआ देखें। और धीरे धीरे अपने घर को छोड़कर जाने लगते हैं। वो अपने गांव से बाहर जाते हैं। एक गांव को से दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस तरह से वे धीरे धीरे कर कर 4 गांव पार कर जाते हैं, पर उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। वो धीरे धीरे 3-4 दिन से इसी तरीके से अपने लिए रहने की जगह ढूंढ रहे थे। वे जंगल में जाते हैं। जंगल से होते हुए जो धीरे धीरे उन्हें
अब कोई जगह नहीं मिलती। फिर इतने अचानक एक घर मिलता है। वो घर बहुत सुंदर था, उनके पहले के घर से भी ज़्यादा सुंदर, जिसमें आकर भोला और पारो रहने लगते हैं। भोला एक दिन भोला पारो से कहता है, पारो मैं कहीं कोई खेती कर लेता हूँ जिससे हमारे घर में अनाज आए और हम अपना खाना पीना खा सकें। पारो कहती है कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम अनाज के बीज ला सको, तुम खेती कैसे करोगे? तुम जंगल से जाकर कोई फूल का पौधा ले आओ, उस पौधे को हम घर से बाहर लगाएंगे और उसमें जो फूल आएंगे उसे निकाल कर तुम बेचकर पैसे लेकर आना, जिससे हम अपना घर का खर्चा चलाएंगे। भोला को भी पारो की बात बिल्कुल सही लगती है। वो कहता है, पारो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं आज ही जंगल से जाकर एक सुंदर सा फूल का पौधा लेकर आऊँगा और अपने घर के आंगन में जाकर लगाऊंगा। यह कहकर भोला पारो की तरफ देखता है और फिर जंगल के लिए निकल जाता है। वह जंगल की ओर जाता है और सोचता है कि मुझे अच्छा सा फूल का पौधा ढूंढना है, जिसे मैं अपने आंगन में लगाऊंगा और उसके बीजों को बहुत सारे पौधे बनाऊंगा। ये सोचते सोचते वह जंगल में चला जाता है। वह जंगल में चारों तरफ देखता है, उसे फूल का एक भी पौधा नहीं मिलता। उसे एक छोटा सा अजीब सा पौधा दिखता है। वो कहता है, ये पौधा तो बहुत अजीब है और कितना अकेला, मैं इसी पौधे को लेकर जाऊंगा। जब वो अपने घर वापस आता है तो पारो पूछती है, क्या तुम फूल का पौधा ले आए? बोला, मैं लेने तो फूल का पौधा गया था, पर मुझे जो पौधा मिला है वो फूल का तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों वो अजीब लग रहा था, इसलिए मैं उसे ले आया और घर के आंगन में लगा दिया। पारो कहती है, ठीक है, जो पौधा लाए हो हम उसी पौधे को पालेंगे और उसी को बेचकर फिर अपना घर खर्च चलाएंगे। और यह कहकर वे दोनों रात में सो जाते हैं। जब वे दोनों रात सुबह उठते हैं तो उन्हें अपने घर के बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वे दोनों अचंभित रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस जंगल में उनके घर के बाहर से इतनी अजीब अजीब आवाज़ें कैसे आ रही हैं। वे इस आवाज़ को सुनकर बाहर की तरफ देखने जाते हैं कि बाहर क्या हुआ है। भोला और पारो दोनों डरे डरे सहमे सहमे से बाहर की तरफ जाते हैं कि कहीं कोई जंगली जानवर तो उनके घर के बाहर नहीं आ गया। वह यही सोचते सोचते जा रहे होते हैं और जैसे ही वे अपने घर के बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि उनके घर के चारों तरफ की फसलें, चारों तरफ गेहूं ही गेहूं है, जिसे देखते हुए दोनों सोचते हैं कि हे भगवान, एक ही रात में इतने सारे गेहूं की फसल कैसे हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? पारो भोला से कहती है, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ? इतनी सारी गेहूं की फसल एक ही रात में कैसे हो गई? इतनी तो हमारी नहीं थी। यह सुनकर भोला भी कहता है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है, मैं नन्हा पौधा जिसे तुम जंगल से लाए थे, ये फसल मैंने ही लगाई है तुम्हारे घर के बाहर। मैं पिछले 50 साल से उसी जंगल में था। मुझे आज तक किसी ने भी अपने घर के आंगन में नहीं लगाया। केवल केवल तुम हो जिसने मुझे अपने घर के आंगन में लगाया, इसलिए मैंने तुम्हें इतने सारे गेहूं की फसल का गिफ्ट दिया है। ये गेहूं की फसल तुम चाहो जितना काट सकते हो, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जब तुम इसे एक बार काट लोगे तो ये फिर से दोबारा आ जाएंगे। और ये कहकर वो पेड़ अपने असली उसमें आ जाता है, जिसे देखकर भोला कहता है कि तुम सच में एक बहुत अच्छे नन्हे पौधे हो। मैं अपने घर के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाऊंगा और इस तरह उसके घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगते हैं